अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर की तो वीडियो बना ली थी, उसके बाद फिर मैं ज़ाहिर बिज़ी हो गई थी तो मैं बना नहीं सकी, कंटिन्यू नहीं कर सकी अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू दूँगी थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। अच्छा, अब ये थर्ड ट्राइमेस्टर महीनों के हिसाब से कितना होता है और हफ्तों के हिसाब से कितना होता है, ये ना अमूमन औरतों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये ट्राइमेस्टर्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, किस तरह से हम उसको स्पेसिंग करेंगे कि कौन सा मंथ हमारा चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा और किस महीने में कौन सी चीज़ें नॉर्मल हैं और कौन सी चीज़ें एब नॉर्मल हैं। तो चलिए थोड़ा सा ना उस बारे में बात करते हैं। अच्छा, जो आपका 7वां 8वां और 9वां महीना टिल आपकी डिलीवरी, उसको हम ना थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, यानी तीसरा आपका जो क्वार्टर होता है, तीसरा क्वार्टर। ठीक है। अब इसमें अगर हम हफ्तों की बात करें तो 27वें हफ्ते से लेकर जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, ये सारा आपका थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है, यानी 7वां 8वां और 9वां महीना कंबाइन। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें नॉर्मल हैं जो आपको महसूस होंगी, अमूमन रोज़ आपको महसूस होंगी या दिन में तकरीबन आपको 20 दफ़ा 25 दफ़ा ही महसूस होंगी, वो क्या है? सबसे पहले बच्चे की हरकत। ठीक है। जो बच्चे की मूवमेंट्स है ना, वो शुरू में तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बबल्स की तरह, लेकिन लास्ट के जो 3 महीने हैं ना भाई, उसमें तो आपको कभी यहाँ डिशुम कभी वहाँ डिशुम। तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा होती थी, आई रिमेंबर। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कभी कभार हो जाती हैं रात को, ख़ास तौर पे जब आप लेटते हैं तो बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आप उस टाइम रिलैक्स होते हैं तो बच्चा रिलैक्स नहीं होता। अमूमन जब आप पूरा दिन आप काम में होते हैं तो बच्चा रिलैक्स होता है। रात में जो है वो बच्चों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। आई थिंक इसीलिए नानी दादियाँ कहती हैं कि रात में बच्चा वो जगाता है जब जो पेट में भी जगाता है आपको। ठीक है। तो ये चीज़ आपको होती है जो रात में आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेबी की मूवमेंट्स। ठीक है। सेकेंडली, आपको क्या चीज़ नॉर्मल फील होगी, वो है आपका लोअर बैक पेन। ठीक है। यहाँ लोअर बैक से लेके पेट के आगे तक आती हुई दर्द है, जिसको हम फॉल्स लेबर भी कहते हैं। ठीक है। अगर तो आपकी पुरानी डिलीवरीज, ठीक है, नॉर्मल हुई हैं, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही होगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका पहले ऑपरेशन हुआ है और आपका बच्चा 1 से 1.5 साल के बीच में है, ठीक है, और आप फुल टर्म प्रेग्नेंट है, यानी आप 9वें महीने में एंटर हो गए, तो फिर हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें कि नहीं, ये चीज़ जो है ना एक अलार्मिंग साइन है और आपने ऑपरेशन की तरफ ही जाना है। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो चुका है कि जैसे आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो या लास्ट आपका बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो और बीच में आपके हमल के फुल टर्म होने में और बच्चे की एज में तकरीबन कोई 2 साल से ज़्यादा का डिस्टेंस है, 2 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो उसमें आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकती हैं कि हम वी बैग या फिर वजाइनल बर्थ आफ्टर सेक्शन, यानी नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर ऑपरेशन की तरफ हम जा सकते हैं। वो भी क्या चीज़ है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल हो जाए आफ्टर ऑपरेशन, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, तो ये तो सेकंड चीज़ आपको मैंने बता दिया कि पेन्स होती है। थर्ड आपको क्या होता है, आपको बहुत सिवियर हेडेक हो सकता है। ठीक है। आपको हेडेक यहाँ से स्टार्ट होके पूरा आगे इस तरह बैंड से लेके पीछे तक आपको हेडेक हो सकता है। ये नॉर्मल भी है और ये एब नॉर्मल भी है। ऐसी औरतें जिनको ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं रहा है, ऐसी औरतें जिनका कभी भी बीपी तेज़ ना रहा हो, कभी भी कोलेस्ट्रॉल तेज़ ना रहा हो, कभी भी शुगर हमल में तेज़ ना रहा हो, उनके लिए ये चीज़ें हम कुछ हद तक नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीपी का मर्ज़ है, अगर आपको हमल में बीपी बहुत तेज़ हो जाता है, अगर आपको पिछले हमलों में बीपी के साथ साथ झटके पड़ने के इम्कानात हुए हैं, तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, इमरजेंसी में जाएँ, और अगर आपका बच्चा सेहतमंद है, आपका 36-37 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो बच्चे की डिलीवरी कराएँ। चाहे आप नॉर्मल कराएँ, चाहे आप ऑपरेशन से कराएँ। वैसे अगर झटके और बीपी तेज़ हो जाता है तो हम हमेशा ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें मैंने बता दिया। चौथी जो अमूमन हर औरत कहती है वो ये है कि हर 5 मिनट में हमें वॉशरूम जाना होता है, हर 5 मिनट में हमें जो है वज़न बढ़ रहा होता है, हमारा यूरिन निकल आता है, हम खाँसते छींकते किसी भी तरह से जिसमें आपका पेट का प्रेशर बढ़े, हँसते हुए, छींकते हुए, खाँसते हुए, तब आपको यूरिन की कुछ कतरे फ़ील हो सकते हैं। ये दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना कि आए मेरे साथ क्या हो गया। ज़ाहिर है आपके साथ बहुत कुछ होगा, बिकॉज़ यू आर कैरिंग अ चाइल्ड। ठीक है। आपके अंदर एक जान पल रही है, बढ़ रही है, उसका वज़न है,
वो आपके जो यूरिन जिसको हम कहते हैं स्टोर होता है, जिसको हम ब्लैडर या मसाना कहते हैं उर्दू में, उस पर वज़न डालता है, उस पर मुक्का मारता है, उस पर पैर मारता है जिसकी वजह से यूरिन की लीकेज होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया? तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। अच्छा, क्या चीज़ें हैं जो एब नॉर्मल है, ठीक है, ये जिस पे आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को रिव्यू कराना है अगर आप 7वें 8वें या 9वें महीने में प्रोग्रेस कर रही हैं। पहली चीज़ क्या है, दर्द इस तरह का है कि हर 5 से 10 मिनट के वक्फे पे आ रहा है और उसके साथ साथ आपका यूरिन बैग या पानी की थैली, ठीक है, यूरिन बैग एज एन सॉरी एमनियोटिक बैग, जो वाटर बैग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड लाइकर, ये आपका पानी एकदम से पेशाब की तरह ज़ोर से नीचे पानी फ्लोर तक गया हो, फर्श तक गया, आपके पैरों तक आया हो, इन दोनों में से कोई चीज़ अलामत होती है तो आपने हस्पताल लाजमी विज़िट करना है, ठीक है, एक स्कैन करवाना है और चेक करना है कि बच्चा ठीक है या नहीं। दूसरा, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम कहते हैं कि सर्वाइकल राइपनिंग हो चुकी है, ठीक है, या फिर आपको शो हो चुका है। शो का मतलब क्या होता है कि आपको ब्लड आना शुरू हो जाए। अब वो कतरा कतरा भी हो सकता है, वो इतनी अमाउंट भी हो सकती है, या फिर वो बहुत सिवियर भी हो सकता है, जिसको हम APH कहते हैं, एंटी पार्टम हेमरेज। ठीक हो गया? ये 2-4 चीज़ें हैं जिसमें आपने लाजमी तौर पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप करवाना है, जाके स्कैन करवाना है, बच्चे की मूवमेंट देखनी है, और अगर तो आप डायलेटेड हैं, डायलेटेड मतलब बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, तो फिर आपने डिलीवरी की तरफ जाना है। ठीक हो गया? ये चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल हैं जिसमें आपने लाजमी तौर पे अपना चेकअप करवाना है। एक और चीज़ जो अमूमन औरतें मिक्स कर देती हैं, और अमूमन औरतें, कभी कभार मैं भी जब प्रेग्नेंट थी, क्योंकि हम लोग इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, हम इस चीज़ को नोट नहीं करते, ठीक है, और ये चीज़ ना अलार्मिंग सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकती है, वो है डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट्स, बच्चे की हरकत का कम महसूस होना। एक दिन में आपको अमूमन मिनिमम 18 से 20 दफ़ा बच्चे की हरकत महसूस होनी चाहिए। ठीक हो गया? अगर आपको 5 से 6 दफ़ा महसूस हो रही है, या 6 घंटे में आपको बच्चे की हरकत बिल्कुल महसूस नहीं हुई है, ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है। आपने ये नहीं देखना कि आप बिज़ी हैं, आपने ये नहीं देखना कि आपकी रूटीन क्या चल रही है, आपने लाजमी तौर पे CT स्कैन या CTG करवाना है। ठीक हो गया? एक स्कैन या CTG से ये पता चलता है कि बच्चे की दिल की धड़कन बरकरार है या नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि जैसे ख़ास तौर पे BP या शुगर के अमराज जिनको होते हैं, हमल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें सडन IUD हो जाता है। IUD क्या? इंट्रायूट्राइन डेथ, या बच्चे का हमल में पेट में ही फौत हो जाना। ठीक है, ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि हमें अमूमन बाहर, क्योंकि हम तो नॉर्मल रूटीन में अपने काम कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि बच्चा पेट में क्या है, ज़िंदा है या खुदा न खास्ता फौत हो चुका है। हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ बच्चे की हरकतों से, कि बच्चा हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा। ज़्यादा कर रहा है तो दैट इज़ गुड। हाँ, कुछ सिचुएशन में ज़्यादा करना भी एक आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, फीटल टेकीकार्डिया चल रहा हो सकता है, लेकिन वो अमूमन इतना ज़्यादा सिवियर नहीं होता। हाँ, अगर बच्चे की हरकत 10 दफ़ा से कम है या 6 घंटों में कोई हरकत महसूस नहीं हुई है, लाजमी तौर पे एक CTG या फिर एक अल्ट्रासाउंड स्कैन ज़रूर करवाएं। ठीक हो गया? ये सारी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं और ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। थैंक यू।